नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। आदिं तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघुमदो मिटे तौ पद में मम्मात। शरण चरण है आपके तारण तरण जहाज, भवुदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भवात्माओं, जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और 5,000 धनुष ऊपर जाकर के अधर में वह विराजमान हो गए, तो कुबेर ने नीचे से समोसरण की रचना कर दी, जो आज आपके सामने है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कोई हस्ती होती है तो वह भगवान जो समोसरण में बैठे हुए हैं वह वीतराग भगवान हुआ करते हैं। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कोई सभा है तो वह है समोसरण सभा है, इससे बढ़कर कोई सभा नहीं होती। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कोई वैभव है तो वह है समोसरण है, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रेम दया वात्सल्य आदि का कोई स्थान है तो वह है समोसरण है। कहा है निस्संग हैं जो वायु से, निर्लेप हैं आकाश से, निज आत्मा में ही बिहरते जीवन न पर की आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, ऐसी इन वीतराग प्रभु की अहो अलौकिक सूरता। ऐसी ये अलौकिक सूरता इनकी रहती है कि जहाँ ऐसे क्रूर सिंह आदि पशु भी बड़े विनय के साथ और बैठ जाते हैं, उन्हीं के निकट गाय आदि पशु भी बड़े प्रेम वात्सल्य के साथ बैठते हैं। ऐसी वह सभा होती है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कोई तीर्थ है तो यह समोसरण है, जहाँ तीनों लोकों के प्राणी आकर के उस समोसरण में विराजमान होते हैं। और दुनिया में अगर सुख शांति संतोष और आनंद का कोई स्थान है तो वह है समोसरण है। ऐसे समोसरण में 12 सभाएं होती हैं। उन 12 सभाओं में एक सभा मुनिराजों की होती है, एक सभा आरिकाओं की होती है, 4 देवों की सभाएं होती हैं, 4 देवियों की सभाएं होती हैं। एक सभा में मनुष्य बैठते हैं और एक त्रियंचों के लिए भी सभा रहती है। ये 12 सभाएं समोसरण में रहती हैं और समोसरण के ठीक बीचों बीच
3 कटनियों के ऊपर सिंहासन और सिंहासन के ऊपर कमल और कमल से 4 अंगुल अंतरिक्ष में भगवान अशोक वृक्ष आदि प्रातिहार्यों से युक्त विराजमान होते हैं और उनकी जब दिव्य धुनी खिलती है वह ओंकारमयी दिव्य धुनी रहती है। इस ओंकार में संपूर्ण द्वादशांग गर्भित होता है। इस ओंकार में सारी भाषाएं गर्भित होती हैं। इस ओंकार में पंच परमेष्टि विद्यमान रहते हैं और जब भगवान की दिव्य धुनी खिलती है तो भगवान कहते हैं कि हे भव्यात्माओं, जो वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी देव हैं वही सच्चे देव हैं और उनके द्वारा कही गई जो वाणी है वही सच्चे शास्त्र हैं और निर्ग्रंथ यथाजात 28 मूल गुणों को धारण करने वाले ऐसे निर्ग्रंथ गुरु ही सच्चे गुरु हैं। जो इनके ऊपर श्रद्धान करता है उसके अंदर सम्यक तो प्रकट हो जाता है और जो सम्यक दृष्टि होता है वह सम्यक दृष्टि फिर स्थावर आदि पर्यायों में नहीं जाता, विकलत्रय पर्यायों में उत्पन्न नहीं होता, बाण व्यंतर आदि देवों में उत्पन्न नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, स्त्री पर्याय उसको प्राप्त नहीं होती। उसके लिए मात्र एक पुरुष पर्याय प्राप्त होती है और वह जैसे ही सम्यक दृष्टि होता है उसका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है और अब वह जब आगे चारित्र की ओर कदम बढ़ाता है और यथादात मुद्रा को धारण करता है तो रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाती है और रत्नात्रय सर्वश्रेष्ठ धर्म है। कुछ लोग अद्वैत को धर्म मानते हैं, कुछ लोग द्वैत को धर्म मानते हैं, लेकिन जैन धर्म ऐसा है, अद्वैत का अर्थ होता है एक और द्वैत का अर्थ होता है 2 और जैन धर्म कहता है कि इन दोनों को मिला दो तो 3 हो जाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसी का नाम धर्म है। अकेला सम्यक तो एक अद्वैत है और जहाँ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये द्वैत दोनों मिल जाते हैं यानी अनेकांत जिसमें हो जाता है उसका नाम सच्चा धर्म है। ये अनेकांत धर्म सबको साथ में लेकर के चलता है, किसी अपेक्षा लेकर के एक को भी स्वीकार करता है और किसी अपेक्षा को लेकर के 2 को भी स्वीकार करता है। और जहाँ अपेक्षा लगा करके स्वीकार कर लिया जाता है वहाँ फिर 36 का आंकड़ा नहीं होता, 63 का आंकड़ा हो जाता है और जहाँ 63 का आंकड़ा होता है वहाँ पर अनेकांत होता है, मैत्री की भावना हुआ करती है। इसलिए ऐसे वीतराग भगवान की आप लोग प्रतिदिन पूजा अर्चना करो, एक दिन तुम्हारे लिए भी यह वीतरागता प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि कहा है कि जिसके पास जो होता है उससे वही प्राप्त होता है। वीतरागी भगवान के पास जाकर के उनकी आराधना करने से ही वीतरागता की प्राप्ति होती है, अन्यत्र प्राप्ति आपको मिलने वाली नहीं। इसलिए इनकी पूजा आराधना करना एक धर्म है। और संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी अपना जीवन चाहते हैं, सबको अपने प्राण प्रिय हैं। इसलिए सब जीवों के ऊपर दया धारण करो, सभी जीवों के लिए अभयदान प्रदान करो। आप लोगों ने इतने दिनों से आराधना की है और उस आराधना का फल ये हुआ कि आज प्रभु को अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई, अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई है।
आज यहाँ से आप लोग संकल्प करके जाओ। एक संकल्प भी आपके जीवन का कायाकल्प कर देगा। सभी लोगों से कहना है, आज एक ऐसा संकल्प लो, कभी भी हम संकल्पी हिंसा नहीं करेंगे। जिस जीव ने अपना कुछ बिगाड़ा नहीं, ऐसे जीव को हम कभी मारेंगे नहीं। एक संकल्प ले लो तो आपका ये पंच कल्याण करना सार्थक हो जाएगा। हम चाहते हैं आप हाथ उठा करके अपनी स्वीकृति प्रदान करें। इस भगवान के समूह शरण में आप लोगों को यहीं से हमारा आशीर्वाद है। भगवान तो आशीर्वाद नहीं देते, लेकिन भगवान के हम भक्त हैं, हम लोग तो आशीर्वाद आपको दे सकते हैं। इस संकल्प दृढ़ रखना। एक संकल्प, एक चतुर्दशी के दिन एक चांडाल ने त्रस हिंसा का त्याग किया था, संकल्पी हिंसा का त्याग किया था, और वह अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा और उसको ऐसे गहरे जल में जहाँ मगरमच्छ आदि ऐसे जंतु रहते हैं उसमें छोड़ दिया गया, लेकिन उसने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। देवों ने आकर के उसके लिए सिंहासन की रचना कर दी, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर दिया। देवों के द्वारा भी वह सम्मानीय हो गया। जब एक दिन की हिंसा का त्याग का ये परिणाम होता है, फिर जो जीवन पर्यंत के लिए ऐसी संकल्पी हिंसा का त्याग कर देता है, देवगण उस स्वर्ग में उसके लिए उसके स्वागत में खड़े रहते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। और जो दीन दुखी हैं, उन दीन दुखियों के लिए भी करुणादान देना चाहिए। और जो सत्पात्र होते हैं, उत्तम मध्यम जघन्य, सुबह आपको बताया था, ऐसे सत्पात्रों में दान करना चाहिए। आहार दान, औषध दान, उपकरण दान, अभय दान, इस प्रकार के दान करने से हमारे जो पूर्वकृत कर्म हैं वह कर्म निजरा को प्राप्त होते हैं, पाप धुलते चले जाते हैं। ये भी एक भगवान का कहा हुआ धर्म है। आपके लिए दोनों कान मिले हुए हैं, इन दोनों कानों से भगवान की वाणी को आचार्य भगवंतों ने लिपिबद्ध किया है। ऐसे उन शास्त्रों की वाणी को प्रतिदिन इन दोनों कानों से सुनना चाहिए और जिह्वा के द्वारा उसका उच्चारण आदि करना चाहिए बड़ी श्रद्धा के साथ। आज साक्षात भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की वाणी आज साक्षात जिनवाणी के रूप में हमारे सामने है। आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा सूत्र धवला आदि ग्रंथों से निकाल करके आप लोगों के लिए दिया। या श्री सा गौ, या श्री सा गौ। कोई अगर इस पृथ्वी पर लौकिक संपदा है तो वह गाय है, चेतन धन है, और कोई अलौकिक संपदा है तो वह गौ यानी जिनवाणी माता है। जिनवाणी माँ को अपने हृदय में हमेशा हमेशा विराजमान करो और गौ का अच्छी तरह से पालन करो, जिसके माध्यम से गोरस की प्राप्ति होती है। उस गोरस से सर्वश्रेष्ठ अतिथि का सत्कार होता है। आदिनाथ भगवान को जब आहार दिया तो उन्होंने मात्र एक इक्षु रस का पान किया। इसके बाद जितने तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने क्षीरान्न को ग्रहण किया है। ये सब शास्त्रों में वर्णन मिलता है। इसलिए अच्छी तरह से शास्त्रों को सुनना भी एक धर्म है। पाप में हमेशा हमेशा हेयत्व बुद्धि रखना चाहिए। ये 5 पाप होते हैं, ये 5 पाप हमारे लिए दुर्गति में ले जाने में कारण होते हैं, इसलिए ये छोड़ने योग्य हैं। ऐसी श्रद्धा हमेशा अपने हृदय में धारण करना चाहिए। और संसार के जो भय हैं उनका मथन करने वाला यह रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग है।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग के प्रति आप सबका अनुराग होना चाहिए। यह मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हमें भी हो। जब तक इस मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई है और जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं उनकी भक्ति पूजा आराधना करते रहो। एक दिन आप लोगों के लिए भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाए। यह परिग्रह भी एक पाप है। इस प्रकार से अपने चित्त में धारण करना चाहिए और भावना यही करना चाहिए कि भगवान अंत समय इन सब परिग्रहों का त्याग करते हुए, 5 पापों का त्याग करते हुए और भगवान का नाम लेते हुए हमारे प्राण यहाँ से निकले और ऐसा समाधि मरण हो, ज़्यादा संसार में हमें रहना ना पड़े। पंचेंद्री के विषय हैं ये, पंचेंद्री के विषय, इनसे भी व्रत होने की भावना निरंतर करते रहना चाहिए। और जो पंचेंद्रियों के विषयों से व्रत हो जाते हैं या व्रत होने की भावना रखते हैं, ये सब धर्म है। ऐसा अहिंसामय धर्म, रत्नत्रयमय धर्म, उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण रूप धर्म, एक प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा रूप श्रावकों का धर्म, यह धर्म हमारे लिए संसार के दुखों से उठा करके स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को प्रदान करने वाला यह धर्म है। जिसके जीवन में धर्म नहीं होता उसका जीवन शून्य होता